हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, मेरे एक बहुत ही ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, शायद वो कई सालों से मेरे व्लॉग देखती आई हैं और उन्होंने मुझे इस नवरात्रि के टाइम पे याद दिलाया कि अंकिता जी, जो आपने थोड़े से कुछ टिप्स बताए थे नवरात्रि के, वो ज़रूर से फिर से रिमाइंड कराइएगा न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए और ख़ासकर उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ कन्फ्यूज़न है मेरे ओल्ड व्लॉग में, जो मैंने शायद 1 डेढ़ साल पहले अपलोड किया था। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने किस नवरात्रि में ये शेयर किया है, पिछले साल की चैत्र की नवरात्रि में या शारदीय नवरात्रि में। बट मैं हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और जो भी कुछ मैं नया सुनती समझती हूँ सीखती हूँ वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो उन सारे चीज़ों को मुझे फिर से याद दिलाने के लिए थैंक यू। और मैंने खुद अपना व्लॉग देखा, सर्च किया और हाँ, मुझे याद आया कि अच्छा, ये सारे टिप्स तो हम सभी लोग करते हैं ऑलमोस्ट। जैसे नवरात्रि में 9 दिनों में अखंड ज्योति जलाते हैं कई लोग कलश स्थापना करते हैं, कई लोग करवा रखते हैं। करवा रखने का भी अपना एक अलग तरीका होता है। तो हर घर का अलग अलग नियम कानून होता है। इस वजह से मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप लोगों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इतनी परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, क्या करने से क्या लाभ होता है ये मैं जानती हूँ और उस चीज़ को फॉलो करना तुरंत शुरू कर देती हूँ। और मन की शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा करो तो धन बरसने लग जाएगा। धन की वर्षा नहीं होती है, लेकिन हाँ, कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है या हमारे काम में कोई रुकावट आ रही होती है तो वो दूर हो जाती है। अब आप इसे जो भी कहें, पॉजिटिव वातावरण तो हो ही जाता है। तो चलिए, वो सारे टिप्स कुछ जो मुझे याद आ गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ का बहुत खास होता है, इसलिए अगर ये काम आप शुक्रवार के दिन करेंगे तो अच्छा होता है। अदरवाइज़ नवरात्रि के तो सभी दिन शुभ होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली शुक्रवार को मेंशन किया है, ताकि अगर आप शुक्रवार को ये काम कर सकें तो वो अच्छा माना जा सकता है। और नवरात्रि के अलावा भी आप शुक्रवार को ये काम कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें लाल कुसुम जो होता है, जिसे हम रोली मोली भी बोलते हैं, जो धागा हम रक्षा सूत्र के रूप में लेते हैं, उसे लेना है और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, उनकी पूजा अर्चना करना है और अपनी मनोकामना बोल के उनको अर्पित करना है। और शाम के समय, शाम की पूजा के बाद वो मौली लेना है और आपके घर में जहाँ भी मनी प्लांट लगा हो, उस मनी प्लांट की ऐसी जगह उसे बांधना है जो वो किसी की नज़र में ना आए, छुपा रहे, लेकिन आपके मनी प्लांट में वो बंधा होना चाहिए। अपने घर की उत्तर दिशा में 11 पीले रंग की कौड़ियों को हरे कपड़े में बांधकर छुपा दीजिए। इससे भी धन आगमन होता है या जो भी बाधाएं होती हैं उन्नति में, वो दूर होती हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो 7 कौड़ियों की पूजा करके लाल कपड़े में बांध लें और अपने साथ चुपचाप ले जाएं। अगर आप प्रमोशन के लिए जा रहे हैं या उसके लिए चाहते हैं तो 11 कौड़ियों को पूजा करके किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में आप अर्पित करवा दीजिए। घर बनवाते समय अगर 21 कौड़ियाँ घर की नींव में डाल दी जाएं तो ये बहुत ही शुभ होता है। अपनी दुकान के गल्ला या तिजोरी में भी 7 कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर रख देना चाहिए और सुबह शाम जब आप दुकान में पूजा करते हैं तो इनकी भी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा अपने व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ वास्तु की भी बातें करती हूँ, हेल्थ की भी बातें करती हूँ। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप घूम फिर के वापस अपने घर में आना चाहते हैं, आपको जो सुकून अपने खुद के घर में अपनों के बीच में मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ, मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये जगह एक्सप्लोर करूँ, वो घूमूँ, इधर देखूँ, उधर देखूँ, लेकिन बाद में मुझे जो सुकून अपने खुद के घर में मिलता है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। सारी ट्रैवलिंग के बाद मेरा मन करता है कि अब बस अब घर चलो। हमने बहुत ट्रैवलिंग की है, बहुत सारे सेमिनार्स हम अटेंड किया करते थे, बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड किया करते थे, लेकिन बस हम दिन गिनते थे। कुछ दिन हम बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन उसके बाद हम वापस अपने घर आना चाहते थे, अपनों के बीच आना चाहते थे। तो हमारे घर का वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए कि सारे लोग उस वातावरण से बंध के रह सकें। जो लोग सम्मिलित परिवार में रहते हैं
कभी कभी ऐसा हो जाता है घर का वातावरण कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे के काम करने के तरीके को पसंद नहीं करते हैं। घर में एक तरह का कलह होती है, एक तरह का कलेश बना रहता है। तो वो सारे कलेश इस टाइम पे, नवरात्रि हो, गणेश स्थापना हो, इस टाइम पे वो सारे कलेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसीलिए बस बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। अपने घर में थोड़ी बहुत पूजा पाठ, थोड़ा अच्छा वातावरण होना चाहिए, इसी तरह की चीज़ें होती रहना चाहिए। तो उससे एक माहौल अच्छा खुशनुमा बनता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब से नवरात्रे चालू हुए हैं, तब से एक अजीब सा माहौल हो गया है, अजीब सा माहौल वातावरण में घुल गया है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है कि क्या कहें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और मैं ऐसा मानती हूँ कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और हर दिन स्पेशल होता है। अगर हम कोई चीज़ करना भूल गए हैं तो आप उसे अगले दिन कर लीजिए। माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है और हम हर दिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कुछ तिथियाँ बहुत स्पेशल होती हैं, तो आप उन तिथियों के हिसाब से भी अपने घर में चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी को नहीं मालूम होगी। जैसे कलश स्थापना, अखंड दीप का विधान होता है, वैसे ही एवरी डे हवन का विधान होता है। और माता रानी के 9 दिनों के हवन में अगर आप थोड़ा सा कपूर और लौंग ज़रूर से डालेंगे, तो गारंटी है मेरी कि आपके घर के जितनी भी निगेटिविटी है वो भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ही हवन करना है, ये नहीं कि धुआं धुआं कर दिया और खांसने लगे। थोड़ा सा बस आपको हवन करना है, उसमें आपको 3-4 लौंग डाल देनी है, थोड़ा सा कपूर डाल देना है, और हवन के बाद वो पूरा धुआं आप अपने घर में हर कॉर्नर में ज़रूर से करिए। बारिश के बाद हम बहुत सारी चीज़ें साफ़ सफाई करते हैं, दीपावली के लिए झाड़ा पोछी करते हैं, चीज़ों को धूप दिखाते हैं, लेकिन ये जो हवन होता है, इससे भी बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार होता है और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है सबके मन पे और सबके जीवन पे। बाकी तो मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा कि भाई किस टाइम पे झाड़ू वगैरह खरीदना चाहिए। झाड़ू भी विशेष रूप से खरीदा जाता है इस टाइम पे, देवी मैया, लक्ष्मी मैया का प्रतीक होता है। तो ये सारी चीज़ें सबको ऑलमोस्ट मालूम है, और इतना ज़्यादा सब कुछ बताऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो अभी आप कर सकते हैं बचे हुए दिनों में नवरात्रि के, वो मैंने आज की वीडियो में शामिल कर दिया है, लिख के कर दिया है, ताकि आप लोग कहीं कुछ कंफ्यूज ना हो। आराम से इत्मीनान से आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, और अगर कुछ टिप्स आप लोग कर सकें तो ज़रूर कर लें। बस इन्हीं छोटी छोटी सी टिप्स के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।